चलिए, हेलो एवरीवन। तो आज जो चैप्टर है डिस्कस करने का, दैट इज स्टैटिक्स, आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है ना, जस्ट क्वेश्चंस ओनली, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर्पज के लिए आज की ये क्लास बनाई जा रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे PYQ कैटेगरी के हैं, 2 इजी पोर्शन है, बिल्कुल आसान। तो 1 बाय 1 हम इसे पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दैट इज मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अच्छा, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, नाउ वी गेट 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? 10। और मीन का एक्चुअल मीन होता है, मीन का मतलब होता है एक्चुअल में एवरेज। और एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स? सम ऑफ नंबर कितना है? 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 10 तक। नाउ वे नंबर्स कितने हैं? 10। जैसे सॉल्व करेंगे इसको, 55/10, नाउ वी गेट 5.5 इज द मीन। और मीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत आसान काम है कि पहले 10 नंबर्स का जो मीन है वो 5.5 के आसपास है। एग्जैक्ट है आसपास के, एग्जैक्ट ही है। अब आओ यहाँ 9th क्लास के पैटर्न पे रिप्रेजेंट किया गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कम से कम 15 सवाल के आसपास स्टैटिक्स पढ़ेंगे और 10 से 12 सवाल के आसपास प्रोबेबिलिटी को हम कवर करेंगे। नाउ ये 9th क्लास पे बेस्ड है, अनग्रुप डाटा के लिए बात करना है यहाँ पे। दिस इज द अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मतलब जानते हो, कोई रेंज नहीं है कि 0 से लेकर 10 है, कि 10 से 20 है, 20 30 है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर्स, मान लो 10 नंबर का कोई टेस्ट हुआ है, तो इतने बच्चों के ये नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट किए गए हैं आपके आगे ना। मैथमेटिक्स का टेस्ट था 10 नंबर का, उसमें से ये रिप्रेजेंटेशन है मार्क्स का। तो आपको बोला ये गया है कि ये सारे नंबर्स का मुझे मीन, मोड एंड मीडियन बताना है। तो मीन हमें पता है, अभी मैंने जाना है मीन क्या होता है, इट्स एवरेज। और मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम x बार रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये बार नहीं है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन है मीन का। इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, एवरेज में जितनी संख्या है सबको टोटल करेंगे। कितनी टोटल करेंगे? 3 और 3, 3 3 6 7 13 17 22 25, ऐसे करके आप गिनो जरा। तो मैं गिन लेता हूँ जरा। पहले अरेंजिंग ऑर्डर में से कर लें। सबसे छोटा नंबर हमारे पास 3 है, 1 2 3 4 5, 5 3 है। तो मैं काट देता हूँ, जो काउंट हो गए वो कैंसिल आउट, बाद में दिक्कत नहीं होगी। आफ्टर 4 कितना है? 1 2 4, 4, तो 4 कैंसिल आउट कर देता हूँ। 5 कितने हैं? 1 2 3 4 है ना, 5 5 5 और 5, ये भी कैंसिल आउट। कोई नंबर रहना नहीं चाहिए ना, एक भी नंबर रह गया मिस तो गड़बड़ हो जाएगी। 6 कितने हमारे पास? 2, 6, 6 भी कैंसिल आउट करो। और क्या रह गया? 7 हमारे पास कितने? 2, 7, 7 भी कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब हमारे पास 8 कितने हैं? 1, और 9 कितने हैं? 2 टाइम्स। 9 और 8, यानी ये जो सारे नंबर्स हैं वो मैंने ऐसे अरेंजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। इससे 2 फायदे हैं, एवरेज निकालने में भी परेशानी नहीं है, मोड निकालने में परेशानी नहीं है, मीन निकालने में परेशानी नहीं है। दैट इज द पैटर्न। अब यहाँ पर देखेंगे ये 3 3 3 15 हो गए, 15, नाउ वी गेट 23 और 20, 43 और 12, 55, 55 और 14, 69, 69 और 8, 77, 79, 78 और 9, 87, 87 और 9, 96। टोटल कितना है? 96। और भी देख लेना, कोई जोड़ने में डॉट रह जाए तो आपको ऐड करने हैं। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जो भी काटो पहले से, हम 2 से कैंसिल आउट कर रहे हैं। 2 से करेंगे 9 टाइम्स और 2 से करेंगे 48, 48/9, 5.5
3 समथिंग, है ना। ये हमारे पास मीन है। अब मोड निकालने का तरीका क्या है अनग्रुप डाटा में? मोड निकालने का मतलब है हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, हायर रिपीटेड वैल्यू। इसका कोई फॉर्मेशन ये नहीं। अब सबसे ज्यादा नंबर कौन सा यूज किया गया है? ये 3-5 बार किया गया, ये 2 बार, ये 4 बार। तो जो ज्यादा बार किया जाता है वही मोड होता है हमारे पास। 3 इज द मोड। मीडियन क्या है इसमें? मीडियन का मतलब होता है एग्जैक्ट मिडिल टर्म। तो ये टोटल अभी हमने देखे 18 थे, 18 का आधा कितना होता है 9। 9वें नंबर की और 10वें नंबर की वैल्यू बीच की है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, दोनों 5-5 है, तो दोनों को ऐड करेंगे और एवरेज निकालेंगे इसका भी। तो 5 इज द मीडियन। तो मोड और मीडियन निकालने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। जो एग्जैक्ट मिडिल टर्म पोजीशन है दैट इज द मीडियन, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है दैट इज द मोड, और टोटल करके जो एवरेज आए दैट इज द मीन। तो इस टाइप के सवाल आपको एक एक नंबर में पूछे जाते हैं जनरली। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पे है ना। तो एक एक करके वेरिएबल जितने मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी जो रहेगा ही है दैट आर बहुत 2 इजी क्वेश्चन है। अगर ये हो रहा है हमसे, ये समझ पा रहे हैं, तो पीछे वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। हमें पता है 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है हमारे पास वो कितना है? 15 है, 5 को ऐड करके। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, पहले 3 का 14 है और लास्ट के 3 का 17 है, तो हमें थर्ड नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन है वो बताना है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए बी सी डी एंड ई, ये 5 टर्म है और इनका जो टोटल है वो 15 है, ऐसा मान लो। या फिर हम मान लेते हैं क्वेश्चन बनाएंगे, वैसे ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो मीन है वो कितना है? 15, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इसका टोटल कितना है? टोटल कितना होगा? 15 15 15 15 15 कितना हो गया? 75। ये हमें पता है कि सबका टोटल कितना है हमारे पास? 75। 75 बाई 5 करोगे तभी तो 15 आएगा। तो इससे हमें टोटल मिल गया। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, पहले 3 कितना है? ए प्लस बी प्लस सी, एक का 14 है तो सबका 42 होगा। जब 42 अपन में 3 करोगे तभी 14 आएगा। बोले ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर हम ये टोटल कर रहे हैं जो भी है। फर्स्ट लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं आइडिया के लिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हमारे पास कितना है? 75। और पहले 3 कितने हैं? 42, और लास्ट के 3 कितने हैं? 51। 51 है तो 17 है, 17 का 3 3 करोगे कितना आएगा? सी प्लस डी प्लस ई बराबर 51। अब मुझे ये हमें टोटल पता है। अब मुझे निकालनी है थर्ड पोजीशन, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन का मतलब समझ में आ गया होगा। पहले 5 का टोटल ये रहा, पहले 3 का टोटल ये रहा, जितने नंबर हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे मीन में ना, तभी तो मीन पॉसिबल है। आओ अब इन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जैसे हम तीनों ऐड करेंगे तो ए और बी, सी 2 हैं, 2c को c प्लस सी लिखना है बेटा, डी प्लस ई, इन दोनों का टोटल कितना है? जोड़ो जरा, 93। और हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस सी, 2 सी है ना, एक बाद में लिख लिया हमने, है तो वही 93। अच्छा मुझे बताओ ए से लेकर ई, चलिए वीडियो थोड़ा कैंसिल आउट हो गई है ना। अब मैं वहीं से वापस बताता हूँ जहाँ से हम समझ रहे हैं। इसमें 2c को इधर लिखा हुआ है ना साइड में, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है 75 प्लस सी प्लस 93, यहाँ से सी की वैल्यू 18 आ गई। ये भी सवाल सॉल्व हो गया तब तक। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज समथिंग, द 5 नंबर है उनका मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या है? सबको टोटल करो, बट्टे में जितनी संख्या उससे डिवाइड करो, कितना है? 11 के बराबर रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 55, इन सब ऐड करो, 1 2 3 4 5x है, 5x, 2 2 4 मतलब 4 2 6 12 8 20 20,
और जैसे हम इसको उधर लेकर 35, 5 से कैंसिल आउट, x की वैल्यू 7। अच्छा, अब अगला सवाल जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे दोनों काम के हैं, ठीक है। चलिए, ये है हमारे पास क्वेश्चंस, है ना। 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे और तीनों सेम पैटर्न के हैं, तो 2 मैं करा के दिखाता हूँ। ये वाला जो है होमवर्क है, पूरे चांस रहते हैं कि ये भी आ सकता है, देखने को मिल सकता है आपको। चलिए, हमें ये पता है इफ द वैल्यू ऑफ मीन, अच्छा, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 10.8 देन फाइंड पी। पी बताना हमें, मीन पता है। मीन कितना मेरे पास, मीन हमारे पास है 10.8। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, यस, मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई का टोटल देख लो कितना है, टोटल हम देखेंगे तो कितना आएगा, 2, 8, 10, 10, 15, 18, 18 प्लस एफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कितना है, इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, 2, 6, 10, 14, 18, ठीक है। और हमें यहाँ निकालना है एफ आई और एक्स आई। इसको मैं थोड़ा इधर लिख दूँ, जो हमें एक्स की वैल्यू पे आइडेंटिफाई है 10.8 है, इसको सही से लिख देता हूँ, ये एफ आई है, ये एक्स आई, ये भी हमारे पास एक्स आई है। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल फॉर्म में, 3 2 6, 6p 50, और जैसे हम इसे करेंगे तो 1 1 12 ना 36। ये हम समेशन करेंगे एफ आई और डी आई का, एक्स आई का, तो हमारे पास कितना आएगा, ऐड करना पड़ेगा जरा, कितना हो गया 6, बाद में ऐड कर लेंगे, ये नहीं ऐड करो जरा, तो कितना हो जाएगा 130, 148, 198 और 6 204 प्लस 6p। अब आ जाओ इधर, वैल्यू पता ही है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंटों में आगे कैलकुलेशन कोई बात नहीं है। 10.8 कितना है, 204, 6p अपॉन में एफ आई कितना है, 18 प्लस एफ पी, सॉरी ये पी। अब मल्टीप्लाई करना है यार, पॉइंटों में रहेगा ये, और कोई तरीका है पॉइंटों के अलावा, पर पॉइंटों में गिवन है ना, में कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई है। 18 का करेंगे, 18 8 जा 10, 144, 4 14, 4 1 18 और 2, ऐसा ही, दिस वन प्लस 10.8p बराबर 204 प्लस 6p। इसको इसकी तरफ, इसको इसकी तरफ, ऐसा ये टोटल करो कितना आ रहा है, मे एज पॉसिबल, सही किया हमने, 162 और 3 192 198 1204 6p एग्जैक्टली। मल्टीप्लाई करो, 180, हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई थोड़ा एरर है, 18 इंटू में करोगे कितना आएगा, 18 144, तो 4 0 है, एक भी लोअर पुट करनी पड़ेगी, 18 4 में भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं ना, इधर रफली करते हैं, 10.8 इंटू में 18 8 जा सीधा करते हैं, पहले 10 बार ऐसे लिखते हैं, 10 प्लस 0.8, तो ये 180 हो गया, प्लस इसको जैसे हम पॉइंट करेंगे तो 14.4, और जैसे हम इसे जोड़ेंगे 194.4। हाँ जी, अभी तभी मिस्टेक से लग रहा था मुझे, जैसे ये इधर को इसको इधर भेजो तो कितना आएगा 4.8p, और जैसे हम इसको उधर भेजेंगे तो कितना 9.6 एग्जैक्टली। कैलकुलेशन थोड़ी वैसी है, पी की वैल्यू नहीं यहाँ पे 2। तो ये रफ काम था, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये हम बैक
रफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो पी की वैल्यू कितनी है 2, बढ़िया। अब यही वैल्यू यहाँ, अब हमें पॉइंट हमें नहीं निकालनी है, हमें डायरेक्ट निकालनी है। यहाँ भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ भी सीधा नंबर दिया हुआ है, तो अब नंबर वाले कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, पॉइंट वाले कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग गया। आइए जरा, इसमें हमें सेम फॉर्मूला पता है, अब हमें निकालना है एक्स आई क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा, 5, 15, 25, 35 और 45। एफ आई एक्स आई करेंगे जरा, मल्टीप्लाई करो तो 25, और जैसे हम इसको करेंगे 90, 270, 270, इसको करेंगे 375, 35F, और नाउ वी गेट 270। टोटल करो इसका भी और इसका भी, समेशन ऑफ एफ आई कितना मेरे पास, यहाँ जोड़ो तो 6, ये तो हो गया 20, और 44 पॉइंट एफ, 44 प्लस एफ, ये नंबर 2 से 70, 540, 25 जोड़ोगे 400, 940, 940 प्लस 35 एफ, एक्स कितना होता है हमारे पास, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। ये हमें पता है 25, टोटल में पता है ये कितना है 940 प्लस 35F अपॉन में ये टोटल कितना है 44 प्लस F। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एग्जैक्टली 11 हो गया तो पूरा, प्लस 25F बराबर 940 प्लस 35F। एफ को एफ की तरफ, इसको नंबर को इधर ले आते हैं 160, और जैसे ही जाएगा तो 10F, 10 से कटेगा 0, एफ की वैल्यू कितनी 16, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ इज 16। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एज अ बेस्ड ऑन होमवर्क सेम पैटर्न पे है, जैसा ये वैसा ये। मीन वाले में इस डायरेक्ट मेथड से करेंगे जब भी कोई मिसिंग वैल्यू आएगी तो हमेशा। चलिए, और ये 3 क्वेश्चन है, मोड के हैं, मोड का पैटर्न हमें पता होना चाहिए। ये सिंपल है बिल्कुल मोड निकालने के लिए, दिस आर मिसिंग वैल्यू टाइप्स, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तीनों पैटर्न है, एक पैटर्न का एक सवाल सफिशिएंट है, बस जस्ट रिवीजन ओनली। अब देखो हमें पता है मोड निकालना है, सबसे पहले मोड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपन में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू its हाइट, यही है। अब हमें पहचानना है कौन सा F1 है, कौन सा L है, वगैरह वगैरह सब। तो सबसे पहला काम ये है, अगर कोई डाटा मिसिंग नहीं है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है दैट द मोड, दिस वन, ये हमारे पास F1 की तरह काम करता है। इसके जस्ट ऊपर वाला हमेशा F0 और F2, जो हमने लाइन ब्लॉक बनाई है दैट द लोअर लिमिट इज L एंड इज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाइट। तो अंतर कितने का, 30 से 40 का 10 का। चलिए नाउ वी गेट पुटिंग द वैल्यू, L की वैल्यू कितनी है 30 प्लस F1 कितना है 12 में 7 चले गए, अपन वो डबल करो, 12 दूनी 24 माइनस F0 कितना है 7 और 5, अब हाइट कितनी है 10। बस सिंपलीफाई, एल को कभी एलसीएम में लेना अंदर 5, और जैसे जाएंगे 12 कितना बचेगा, 12 इंटू में काट दो 5 से, ये 6 बार कितना हो गया नाउ 30 प्लस 25/6, और जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 30 प्लस 4 पॉइंट लगभग एक बचेगा, 1/6 0.167 के आसपास, 34.167 इन द मॉड। सिंपलीफाई ना, बिल्कुल मॉड यही है। अब बढ़ते हैं आगे, सेम हमें बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा जब भी, चाहे 4, 5 नंबर के सवाल आएंगे, मिसिंग वैल्यू के साथ हमें यूज करना है। आता है सवाल, जैसे जनरली मीडियम पे सवाल ज़्यादा आता है, तो मीडियम की प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे। मोड के सारे तीनों वेराइटी यही है। आइए जरा, तो सी एफ यहाँ हमें गिवन है, मिसिंग वैल्यू भी ऑल्सो गिवन है ना, तो हमें इस मिसिंग वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसके अलावा, मिसिंग के अलावा, दैट इज द F1, नाउ वी F0 और नाउ F2। सेम पैटर्न है, नाउ वी गेट L एंड हाइट इज 10।
फॉर्मूला पता है मोड का, तो मोड का फॉर्मूला कितना होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू टाइम ऑफ एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच। वैल्यू कितनी है एल की, अच्छा मोड हमें क्या मिला 36, एल कितना है मेरे पास 30 प्लस एफ वन कितना है 16 माइनस का एक्स 32 माइनस 12 माइनस एक्स इंटू में एच कितनी 10। तो ये माइनस करो जरा, 30 इधर आएंगे कितना हो जाएगा 6 बचेगा, तो जरा सोल्व आउट करेंगे तो 6 अपॉन में 10 लिख लूँ क्या, ये 10 कहाँ गया नीचे, 16 माइनस एक्स 32 में 12 का 20 20 माइनस एक्स, काट दो जरा 3/5, तो 3/5 16 माइनस एक्स 20 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 माइनस 3x 80 माइनस 5x, तो नंबर को नंबर की तरफ और x को x की तरफ, तो इधर कितना आएगा 2x, ना भी 20, तो x की जो वैल्यू हमारे पास मिसिंग कितनी आएगी 10। सिंप्लीफाई बहुत आसान तरीका, एक मिसिंग वैल्यू 3 नंबर में सवाल आपको जरूर पूछ ले, 2 नंबर में आपको सवाल जरूर पूछ ले, तो इससे ज़्यादा x और y वाला काम आ गया तो हम 5 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर की तरफ जाएंगे। इस जो आज जो चैप्टर हो रहे हैं दोनों, दैट द टाइप ऑफ केस स्टडी, यहाँ से 100% कोई ना कोई एक केस स्टडी फाइंड आउट पुटअप की जाती है हमेशा, है ना, जब से पैटर्न बनाया तब से। अब मुझे बताओ 10वें सवाल की तरफ, एम्पेरिकल फॉर्मूला रिलेशन क्या होता है इनका, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। इसमें आइए, तो हमें क्या निकालना क्या है, मीडियन हमें पता है, मीन पता है, मोड निकालना है। तो मोड को खाली रखेंगे, तो 3 मीडियन माइनस का 2 मीन बराबर क्या हमारे पास मोड 3, मीडियन कितना है 7.1 माइनस 2 टाइम ऑफ मीन कितना है 7.2, नाउ वी गेट इट्स अ मोड, तो कितना आएगा 21.3 माइनस 14.6 इधर मोड। चलो तो माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस ही करना पड़ेगा, 7 6 ये आ रहा जरा एक जगली, मीडियन कितना है 7.1, मीन कितना है 7.2, मीन के आगे 2 लगाया, परफेक्ट, ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, 4 और 3 7 6.7, ऑप्शन लिखने में एरर हो गया हो तो देखिए एक बार, नाउ वी गेट 6.7 इज द मोड, ठीक है। फिर वाक़ा देखा जाएगा, उल्टा सीधा तो नहीं हो गया ना सवाल में, तरीका यही है, आप ये एम्पिरिकल फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पूछ ले, ठीक है ना, ये घुमा के 3 इधर लिख दे 2 इधर लिख दे वगैरह टाइप से, आपको सही पैटर्न में याद होना चाहिए जिससे कि सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये 3 सवाल मोड के थे पैटर्न वाइज, फॉर्मूला में याद होना चाहिए एल प्लस, और ये कभी भी सॉल्व मत किया करो, ये सेपरेट रखा करो, घटाने के काम आती है, जोड़ने के काम आती है। तुमने ले लिया इसका एलसीएम फिर जाके डिवाइड किया, दैट इज द प्रॉब्लम, इसको हमेशा सेपरेट रखो, इसी हिस्से को पहले सॉल्व करो, जो हो जाएगा मिनिमाइज होते होते सॉल्व हो जाएगा, और डायरेक्ट लास्ट में आप इसी में ऐड कर दो, बस सिंपल, इसके आगे कुछ नहीं, दैट्स इट। चलिए 2 सवाल है मीडियन के, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सवाल हैं, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं, तो आपको जानकारी ये पता होनी चाहिए कि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल 100% 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है, और सारे पीवाई क्यू, इसीलिए आसान लग रहा हूँ पूरी आज की क्लास टू इजी, क्योंकि ये सारे पीवाई क्यू हैं। जब भी मैं सवाल क्लास में होते हैं सवाल, तो मोर डेंजरस देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक, ठीक है ना। अभी ये जो चैप्टर है ज़्यादा डीप ना जाके और इम्पोर्टेंट चैप्टरों की कैटेगरी में है, बहुत कम एफर्ट से अच्छे नंबर यहाँ से आ सकते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा सॉल्व किया नहीं, सिंपल पीवाईक्यू सॉल्व है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मुझे मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस
n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में टाइप्स ऑफ H। अब मीडियन हमें गिवन है 46। अच्छा बताओ 46 किसके बीच में आ रही है, और दैट इज टाइप ऑफ वन। तो हमें CF लिखने की जरूरत नहीं, हमें पहले पता है कि दैट इज द रेंज। अब हम जरा सॉल्व करेंगे इसको। तो 12, 42, 42 प्लस P, और 42 में जैसे जोड़ेंगे 107 प्लस P, 107 प्लस P प्लस Q, जैसे 20 को जोड़ेंगे 132, जैसे 18 150 P प्लस Q, यानी ये जो टोटल है कितना है 150 प्लस P, और ये टोटल किसके बराबर है, दिस वन 150 P प्लस Q। नाउ वी गेट 230, 150 चलेगा उधर, P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ गई 80। एक क्वेश्चन हमें यहाँ से जरूरत पड़ेगी आगे जाके, तो उसके लिए है P प्लस Q की वैल्यू कितनी है 80। ये पूरा बॉक्स हम अरेंज कर रहे हैं। दैट इज द टाइप ऑफ F। ये हमारे पर जो वैल्यू है दैट द एन दिस टाइप, जस्ट एक लाइन CF में ऊपर, इसको हम CF बोलते हैं। यार हमारे पास कितना है 40, और H कितना है 10। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश। मीन कितना हमारे पास 46, L कितना है 40 प्लस n/2 2 से 30 का आधा 115 1115 माइनस CF कितना है 42 माइनस का P अपॉन में F कितना मेरे पास 65, हाइट कितनी है 10। सबसे पहला काम यही है, इसको इधर लेके आएंगे। जैसे हम इसको इधर लेके आए 6 रह गया, 10 से काटो, ये 5 से 2 बार, 5 से 13 बार, 2 से काट सकते हैं, नहीं हाँ आप काट सकते हैं इसको 2, और जैसे मैं माइनस करूँगा 42 3 7 73 माइनस का P अपॉन में 13, 2 से कट के 3 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई 39, 73 माइनस P को इधर लाएंगे 39 को इधर, नाउ वी गेट 40 34। P की वैल्यू कितनी हमारे पास 34, और जैसे P की वैल्यू 34 रखता हूँ मैं, Q हमारे पास आता है, जैसे माइनस करो जैसे क्या होगा 46 मे बी, ऐसा यस। Q की वैल्यू कितनी हमारे पास 46। सेम हियर, इसमें P और Q थे, F1 अपॉन में F2 लिख सकते हैं, XY लिख सकते हैं, A और B लिख सकते हैं, M और N लिख सकते हैं, कुछ भी, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको पता है। अब सेम क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें भी दो मिसिंग वैल्यू हमारे पास X और Y। इसमें जो मिसिंग वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी P और Q। आइए जरा CF हमें पता है, जो नंबर है सो नंबर है 5, 5 में X जोड़ो, इसमें ये नंबर जोड़ो 25 39 X प्लस Y प्लस 47 X प्लस Y, और ये किसके बराबर है 68 के। यहाँ से वापस एक क्वेश्चन बनती है X प्लस Y बराबर 68। जैसे ही नंबर उधर चला गया X प्लस Y बराबर, तो कितना कम हो जाएगा लगभग 21 मे बी, जरूरत पड़ने पर चेक करेंगे कितना है। अभी हमारे पास यही है। अच्छा ये 27 है, किस रेंज में आता है 27, दिस टाइप ऑफ वन, दिस इज द बॉक्स। हमें नहीं देखना फ्रीक्वेंसी, हमें सिर्फ क्लास देखनी है, कौन से क्लास में मिसिंग है। ये हमारे पास CF है, ये हमारे पास F है, ये हमारे पास L है, H की वैल्यू हमें पता है, इनके बीच का अंतर 10। मीडियन का फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में इट्स H। मीडियन में पता है 27, L कितना है 20, n/2 अच्छा n कितना है 68, n/2 कितना हो जाएगा आधा इसका 34 माइनस CF कितना है -5 माइनस X, F कितना है 20, हाइट कितनी है 10। ये तो सिंपल था। जैसे जैसे माइनस करोगे 7, 34 में गए 29 माइनस का X, इससे कट के 2 बार, पट्टी में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 14, 29 माइनस X बराबर 15 है, तो दोनों को जोड़ के 21 आ रहा था। X की वैल्यू 15 तो Y की कितनी रहेगी 6। यस, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जी हाँ X एंड Y। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे बोर्ड की क्लास में, वो भी मीडियन से पुटअप होकर आता है, ये जरूरी है। चलिए 4 क्वेश्चन
हैं, एक एक करके चारों करेंगे ना, खत्म होने जल्दी से करेंगे। चलिए, 2 डाइस है, रोल टुगेदर। जब भी कभी 2 डाइस उछाले जाते हैं एक साथ, कितने पेयर बनते हैं? 36। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1 वगैरह 36 है। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑफ और 2 डाइस 2, 3, 5। सम ऑफ 2 कितने पेयर है? 1, 1, यानी इसका कितने पेयर है? 1। सम ऑफ 3 कितने पेयर है? 1, 2, 2, 1। सम ऑफ 5 के कितने हैं? सम ऑफ 5 कितने भाई? 1, 4, 4, 1, 2, 3 कितने हैं? 4। यही है, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में क्या है? 2, 3 और 5 की प्रोबेबिलिटी का सम टोटल कितना है? 36। 4, 2, 6, 1, 7, 7/36 आंसर एट दैट प्रॉब्लम। इसी की अब समझ में आ गया होगा। जब भी कभी और लगा होता है, सारे काउंट करते हैं, जितने भी 2 का 3 का 7 का सब काउंट करेंगे। एंड लगा होगा तो देखते हैं, तो समझना पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर बताना हमें टू द सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। जो करेक्ट सवाल है, करेक्ट सवाल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? x/6। ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू बी क्वेश्चन इज 3। तो सही क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है? x/6। सही ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। तुम्हें पता है दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। तो x/6 प्लस 2/3, नाउ वी गेट 1। x की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व आउट करेंगे जरा, कितना आ गया? x + 4/6 बराबर 1। नाउ x + 4 बराबर 6, x की वैल्यू 2। बहुत सिंपल था ये, तो सिंपल था ही। और मैं यहाँ से भी देख सकता था, अगर ना आने की 2/3 है तो आने की 1/3 होगी। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 1/3 आ जाता, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2x की वैल्यू। सिंपल, ये सॉल्व करने का तरीका है। अब यहाँ आएंगे, इफ द डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लास्ट डिजिट्स 1, 2, 3, 4 अप टू 9 तक, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द डिजिट एंड ऑड प्राइम नंबर इज। अच्छा, ऑड प्राइम नंबर कितने होते हैं इनमें से? प्राइम नंबर लिखते हैं पहले। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7। अब खत्म हो गए ना आगे। अब 9 तो भाई कंपोजिट नंबर है, डिवाइड होता है। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है। ठीक है, इसमें से हमें कौन सा चाहिए? फाइंड दैट द डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड होने चाहिए, तो इवन है, काटो। कितने ऑड है? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स 3 में टोटल नंबर कितने? 9। यस, नाउ वी गेट 1/3। एंड लास्ट क्वेश्चन। तो पता है प्रोबेबिलिटी एक लाइन के सवाल है, बड़े बड़े सवाल और करेंगे, 4, 5 ऐसे 7, 8 और हैं। जल्दी खत्म करेंगे। 1 घंटे का वीडियो में भी बन जाए तो अच्छी बात है। मिनिमम जितनी जल्दी खत्म होगा कर लेंगे। हमें तो केस पढ़ने हैं, जितनी जल्दी केस खत्म उतनी जल्दी हमारा काम भी खत्म, है ना। नेक्स्ट, इफ अच्छा इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रंस, किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं और मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, एटलीस्ट कम से कम 1 गर्ल तो होनी ही चाहिए। 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 1 तो होनी ही चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अच्छा मैं बताओ, 2 बच्चे हैं, क्या क्या पॉसिबल है? हो सकता हो ये कैपिटल का मतलब बड़ा वाला बॉय हो, बड़ी सेकंड वाली गर्ल हो। ये हो सकता है बड़ी वाली गर्ल हो, सेकंड वाला बॉय हो सकता है बड़ा वाला भी बॉय हो और सेकंड वाला भी बॉय, एंड लास्ट दोनों गर्ल हो। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं किसी फैमिली में। अब इनके अलावा तो कोई बनेगा नहीं, ठीक है ना। हमें बोला गया एटलीस्ट कम से कम
1 गर्ल तो आनी चाहिए, एक से ज्यादा आ सकती हैं, एक से कम नहीं आ सकती। एक से कम वाला कौन सा है? दिस वन। बाकी सब एक या एक से ज्यादा हैं अवेलेबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 गर्ल कितना है? एटलीस्ट 1 गर्ल के लिए आओ जरा सॉल्व करें। 3/4 दैट द आंसर। सिंपल सवाल है, प्रोबेबिलिटी में कोई खासा परेशान वाला काम नहीं है, बहुत आसान काम है, टू इजी पैटर्न है। चलिए, ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिलेक्टिवली है, बेस्ड है। ऐसा एनसीईआरटी में एक भी रिपीटेड सवाल नहीं मिला, इसलिए कराने पड़ रहे हैं सारे, है ना। इसमें बोला है, ये बिल्कुल आसान सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ द इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। एनसीईआरटी में सवाल है, लेकिन इस टाइप का नहीं है। ये मुझे पता है, जीरो पॉसिबल है, यस दिस इज पॉसिबल। तो ये आंसर तुम्हारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो कैन नॉट बी हैपेंड नहीं, मतलब ये आंसर हमारा नहीं है, 0 हो सकता है। अब ये नंबर देखो, जैसे यहाँ से मैं 2.9 2 0 लगाऊंगा, सॉल्व करेंगे तो 700 में 1 9 विकेट 700। और प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, और ये 700 तो बहुत बड़ा है। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। ये प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती कभी, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती कभी। ये प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में है, ये प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में है। नाउ वी गेट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट इज डिनोटेड बाय पी, यानी कि आपको ये पता है किसी भी काम को होने की प्रोबेबिलिटी को पी बोला है, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को उन्होंने शायद क्यों बोला है ना, यस नॉट हैपनिंग। तो मेरे रिलेशन बनाने में बताया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन नॉट हैपन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो इसके लिए पी प्लस क्यू बराबर 1। ये कोई रिलेशन है हमारे पास, ये दिस इज द 1। सिंपल है सारे, बेस्ड है ना। सिंगल थ्रो, एक डाइस एक बार उछाला, हमें पता है कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6। गेटिंग कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नहीं होते। बोले ठीक है, कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 6। हाँ बोलो बात ठीक है। ये कंपोजिट नहीं होता, 1 2 प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं मानते। ये प्राइम होता है, ये प्राइम होता है, ये प्राइम होता है। तो जो प्राइम होते हैं वो कंपोजिट तो हो ही नहीं सकते। कितने बचे, 2, 2/6, नाविगेट 1/3। फर्स्ट इज ऑप्शन। अब यहाँ जाओ, एक मैंगो नाम का लेटर है, उसमें से एक लेटर उठाना है, कोई सा भी एक लेटर ऐसा उठाना है कि वो क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, वोवल। अब कितनी वोवल है इसमें, एक ए और एक ओ, 2 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवल्स कितनी, 2/, टोटल कितने 5 है, या सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बहुत एक एक लाइन के 10-30 सेकंड में सवाल पूरा हो जाता है, इसीलिए कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस आज हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये 2 सवाल हैं, इसके बाद लास्ट 2 सवाल और हैं, और मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी के मेनली क्वेश्चंस हो जाएंगे जो बोर्ड में। बोर्ड कंप्लीटली फंसाएगा तो इस लैंग्वेज में, और अदरवाइज कैलकुलेशन तो प्रोबेबिलिटी में होती ही नहीं है। इसीलिए लैंग्वेज एक एक लाइन बहुत ध्यान से, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आइए जरा, अब हमारे पास ये एक कार्ड्स का सवाल है। एक सवाल मतलब अच्छा है, बच्चों को बहुत कम आता है। जिन बच्चों ने कार्ड खेले नहीं कभी, उनको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसमें। और रेड फेस कार्ड, जितने भी रेड फेस कार्ड है, हमें नॉलेज के हिसाब से पता होना चाहिए। टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। इसमें 2 सूट होते हैं, कितने, 2, एक हार्ट एक डायमंड। इसमें 2 सूट होते हैं, एक स्पेड और एक क्लब। अब हार्ट में और हर एक सूट में एक एक इक्का होता है, इक्की को क्या बोलते हैं, एस। फिर 2 3 अप टू नंबर डले होते हैं, कहाँ तक, 10 तक। 2 3 अप टू कहाँ तक, 10 तक। 2 3 अप टू कहाँ तक, 10 तक। जैसे 10 के बाद नंबर आता है, नाउ जैक क्वीन किंग,
जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन, और इन पत्तों पे शकल छपी होती है। तो 13 हट के, 13 डायमंड के, 13 स्पीड के, 13 क्लब के। अब इन पत्तों पर शकल छपी, तो शकल वाले टोटल पत्ते कितने हैं? फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है। अब देखो रेड फेस कार्ड कितने हैं? तो आधे ब्लैक है आधे रेड है, तो 6 रेड है और 6 ही ब्लैक है, ठीक है। बाकी नंबर्स के हिसाब से देखें। ऑल रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड। तो अब यहाँ समझो, टोटल 52 पत्तों में से कितने रेड फेस कार्ड है? 3 और 3 6 माइनस कर दिए, कितने बचेंगे? 46 कार्ड है हमारे पास, मतलब अवेलेबल कितने? 46 कार्ड है, और जिसमें रेड फेस कार्ड है नहीं। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का, बाकी पत्तों को अच्छे से फेंटा जाता है। दैट इज आफ्टर दैट, फेंटने के बाद अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। और रेड फेस कार्ड, अच्छा मुझे बताओ, रेड फेस कार्ड तो मैं रिमूव कर दिया सारे, ठीक है। एक भी रेड फेस कार्ड मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी? 0, ठीक है। फेस कार्ड पूछे तो अब कितने फेस कार्ड रहेगा उसमें? 6, तो 6/46, 3/23। सॉल्व कर लेना, मतलब समझा रहा हूँ। अ कार्ड फ्रॉम क्लब, तो क्लब के तो सारे कार्ड हैं, 13 के 13 बटे 46, कटे तो कार्ड लेना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब आओ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए रेड बॉल, एक रेड बॉल निकालनी है हमें, किसमें से? एट रैंडम, बना देंगे किसमें? कंटेनिंग, ऐसा एक जार है, इसमें क्या रेड बॉल है, ब्लू है, ऑरेंज, बस 3 ही टाइप की बॉल है बस। जिसमें से अगर मैं, कहाँ गया, हाँ, ऑरेंज बॉल इज 1/4, यानी रेड बॉल को जो सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? 1/4 है। ब्लू बॉल को सेम जार में सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 है। आफ्टर दैट ऑरेंज बॉल, उसमें टोटल कितनी है? 10 है। तो मुझे टोटल बॉल बतानी है। आइए देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल, ये हमें नहीं पता, क्या मान है? एक्स नहीं मानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज वो लिख लेता हूँ। तुम्हें पता है एक ही जगह पे ये सारे केस हैपन हो रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, नाउ वी गेट 1। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ऑरेंज की हमें नहीं पता भाई, बॉल पता है, टोटल बॉल कितनी है हमें नहीं पता, सब कुछ नहीं पता है। अब आओ यहाँ, तो जैसे इसको 1 में से माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमें ऑरेंज की मिल जाएगी। तो 1 - 1/3 - 1/4, एलसीएम लोग कितना आएगा? 12, 4, 3 बट्टे में यही, तो 5/12 प्रोबेबिलिटी है ऑरेंज की। हमें टोटल बॉल ही नहीं पता, तो लेट द टोटल बॉल इन अ जार इज x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज की कितनी? 10 बॉल है बट्टे में x बॉल है, टोटल 10 ऑरेंज है। इसकी प्रोबेबिलिटी में पता कितनी है? 5/12, 10 बट्टे में x, 5 से कट गया 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी? 24 बॉल है टोटल जार के अंदर, जिसमें से 10 कितनी है? 10 इसके पास है अवेलेबल, और बाकी की 1 बट्टे 3 1 बट्टे 4 किसके पास है? ऑरेंज। और अब इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पता है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 से डिवाइड करो, यानी 8 रेड बॉल है हमारे पास, और 6 ब्लू बॉल है, और 10 ऑरेंज बॉल्स हैं हमारे पास। तो ऐसा करके चेक कर लेंगे सवाल को। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब इस पैटर्न में आपको लैंग्वेज समझनी जरूरी है। अगर एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई तो बाकी की प्रॉब्लम इस सवाल में नहीं है। और लैंग्वेज प्रोबेबिलिटी में इम्पोर्टेंट है, जितने भी केस स्टडी होंगे लैंग्वेज बेस्ड नहीं होंगे। अगर लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, समझ में आ रही है, तो आप सवाल नहीं कर सकते, और ये फ्री के नंबर्स हैं विदाउट एफर्ट्स, ठीक है ना। इसीलिए
प्रोबेबिलिटी के सवाल आना बहुत ज़रूरी है।